जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों, आज समय की कमी के कारण हम लोग जद्दोजहद की स्थिति में है। तैयारी तो करनी ही है, सवाल ऐसा भी जटिल अगर आए तो पर भी हम लोग यार पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं, इसलिए कि तैयारी मजबूत तरीके से कर रहे हैं। इसलिए मैं कुछ जीएस का जियोग्राफी पार्ट से लेकर के आया हूँ, भारत का भूगोल। और पिछला वीडियो में भी भारत का भूगोल पार्ट 1 दिया था, इस बार भी पार्ट 2 दे रहे हैं। बहुत ही मस्त ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं पार्ट 2 जो भारत का भूगोल है उसे शुरू करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है साथियों, भारत श्रीलंका के बीच जल संधि द्वारा किस जल संधि द्वारा अलग होता है? भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? देखिए, जैसे भारत है, इसी तरह हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ये श्रीलंका है, ये जो जल संधि है ना, इसको कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। देखिए, पाक जल संधि है तो पाकिस्तान से नहीं, श्रीलंका और भारत के बीच रिश्ता है। श्रीलंका और भारत को अलग करती है यही पाक जल संधि। चलिए अगला सवाल है, भारत श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है रामेश्वरम। भारत श्रीलंका के स्थित द्वीप है रामेश्वरम द्वीप। भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी। कौन नदी जानी जाती है? लूनी नदी। भारत में शरद ऋतु की अवधि मानी जाती है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। याद करिए, 16 सितंबर से 14 सितंबर तक। 16 सितंबर से पहले बरसात माना जाता है, और अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों, बहुत ही मस्त सवाल है। देखिए, भारत में अधिकांश वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत ये है ना, भारत ये है। तो देखिए, भारत की जो स्थिति है ना, ये भारत ये आपका हो गया, भारत के ये पूर्व हो गए, और ये पश्चिम हो गए, और ये दक्षिण हो गए। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ये जो मानसून आती है ये अरब सागर से, इसी के कारण वर्षा होती है। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है यहाँ। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? शून्य रेखा। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? उस शून्य रेखा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? त्रिपुरा। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के किस प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक है? पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत की किस प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक है? जम्मू कश्मीर। कितना है? 1225। जम्मू कश्मीर 1225। जम्मू कश्मीर 1225 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर 1225 किलोमीटर। अगला सवाल है साथियों, भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था? भारत विभाजन से पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था? डूरन रेखा। भारत अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा था उसका क्या नाम था? डूरन रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। किस देश के साथ भारत का सीमा का कम विस्तार है? देखिए, ये जो है सो ये भारत का जो स्थिति आप देख लीजिएगा, भारत का स्थिति देखिएगा। देखिए, इस तरह श्रीलंका हो गया, यहाँ पाकिस्तान, ये तो पूरा पाकिस्तान है। यहाँ जरा सा जा करके थोड़ा सा अफगानिस्तान यहाँ पे मिलता है, 106 किलोमीटर है ना। तो कितना है? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा कम से कम है 106 किलोमीटर। और भारत का किस देश के साथ ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहाँ किया गया था? मैकमोहन का रेखा का निर्धारण कहाँ किया गया था? 27 अप्रैल 1914 ईस्वी में भारत और चीन। 27 अप्रैल 1914 ईस्वी भारत और चीन के बीच में। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर है 42,241 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर 42,241 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है बहुत मस्त है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर। 32 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ, गुजरात। 45,652 किलोमीटर। 45,652 किलोमीटर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सबसे छोटा जिला कौन है? माहे, पुडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला माहे, पुडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। चंद्रभागा
बीच किस राज्य में स्थित है? चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। कार्लसवर्ग कटक कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कार्लसवर्ग कटक कहाँ स्थित है? अरब सागर में। हिंद महासागर किस देश की झील की उपमा प्रदान की गई है? हिंद महासागर किस देश की झील की उपमा प्रदान की गई है? देखिए, किस देश की झील की उपमा प्रदान की गई है? ब्रिटिश झील। ब्रिटिश झील। किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था? किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया था? डार आयोग 1948। डार आयोग 1948। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। बेंगलुरु और चेन्नई में कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती है? बेंगलुरु। बेंगलुरु और चेन्नई में कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती है? बेंगलुरु। चलिए, बेंगलुरु को बेंगलोर भी कहते थे पहले। चलिए, अगला सवाल है साथियों, भारत की किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की किस राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है त्रिपुरा। भारत के कितने राज्य भारत के कितने राज्य की है ना पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं? 17 राज्य। थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देखने में हम कंफ्यूजन हो गए, इसलिए जैसा देख के बताइएगा। चलिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर लगे हैं? भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। भारत किस क्षेत्र को भारत का हृदय माना गया है? गंगा का मैदान। किस क्षेत्र को भारत का हृदय माना गया है? गंगा का मैदान। गंगा मैदान। चलिए, लास्ट सवाल है साथियों, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? कन्याकुमारी। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। बहुत ही मस्त ये सवाल है। चलिए साथियों, पहली बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए साथियों का शेयर कीजिए और मजबूती से एग्जाम दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहे थे, कोई भय नहीं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसलिए हम लोग कर्म कर रहे हैं। चलिए, डटे रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।